नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली के सरून गांव से एक बेहद दुखद और आक्रोश पैदा करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां विद्युत निगम की कथित लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। ढीली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद बीडीएम जिला अस्पताल में घंटों तक भारी हंगामा और धरना प्रदर्शन चला। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कोटपुतली के सरुण गांव में उस समय मंगलवार को मातम और आक्रोश फैल गया, जब विद्युत निगम की ढीली पड़ी हाई टेंशन लाइन एक महिला की अकाल मौत का कारण बन गई। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला केसरी देवी अपने परिवार की बालिकाओं के साथ खेत में काम करने के लिए जा रही थी। रास्ते में गुजर रही हाई टेंशन लाइन धरातल से बेहद कम ऊंचाई पर लटक रही थी। अचानक केसरी देवी इस लाइन से फैले करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ी। साथ मौजूद बालिकाओं ने तुरंत चीख पुकार मचाई और ग्रामीणों को सूचना दी। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से महिला को तुरंत कोटपुतली के जिला बीडीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों और स्थानीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा। बीडीएम जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत निगम के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिवार के सदस्य सुभाष सैनी ने बताया कि केसरी देवी के पति लीलाराम सैनी का निधन करीब 9 वर्ष पहले हो चुका था। अब केसरी देवी के भी चले जाने से उसकी 4 बेटियां और एक बेटा के सिर से माता पिता दोनों का साया उठ चुका है। घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार रामधन गुर्जर, जेईएन राकेश जाजड़ा, थानाधिकारी यशपाल सिंह और कोटपुतली थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसडीएम योगेश सिंह देवल और नायडा विद्युत निगम के सहायक अभियंता भी स्थिति संभालने पहुंचे। ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे कि जब तक मुआवजा राशि तय नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। पूर्व चेयरमैन प्रकाश सैनी, कांग्रेस और भाजपा नेताओं की मौजूदगी में प्रशासन और धरनार्थियों के बीच 4 दौर की मैराथन वार्ता हुई। करीब 7 घंटे तक चले इस गतिरोध के बाद आखिरकार विद्युत निगम और प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता और अन्य मांगों पर सहमति बनी। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर एसडीएम योगेश सिंह देवल का क्या कहना है। ये आज एक क्षेत्र में दुखद घटना हुई कि नदी पेटे में जो तार काफ़ी पुराने हो गए थे, थोड़े ढीले होने के कारण महिला की तार से स्पर्श होने से मृत्यु हो गई। उसके बाद में यहाँ जो पोस्टमार्टम के लिए जो पार्थिव शरीर लाया गया, तो उस दौरान जो ग्रामीण बंधु और पास पड़ोस के उनके लोगों ने मुआवजे की मांग जो विद्युत विभाग से मिलता है उसकी मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया और पोस्टमार्टम में कहा कि अब हमें कुछ बताया जाएगा कि क्या क्या इन्हें लाभ मिलने हैं। एक मृत्यु होने पे लाभ नहीं कह सकते उसे, क्या क्या मतलब बच्चों के लिए कोई सहायता हो सकती है। तो इस हेतु यहाँ पे धरना चल रहा था और इसमें धरना दिया और प्रशासन के बीच में जो वार्ता हुई उसमें यह निश्चित किया गया, क्योंकि ये पीड़ित परिवार खाद्य सुरक्षा में कवर है, तो खाद्य सुरक्षा से मिलने वाले आयुष्मान के 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल बीमा और जो 5 लाख विद्युत विभाग से तार से चिपकने वाले, और क्योंकि कृषक परिवार था, खेतीबाड़ी कर रहा था, उसी वक्त जो घास काटने के लिए गए थे, तो वो जो कृषि मंडी से होने वाले लाभों के बारे में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय हमारे माननीय विधायक ने यहीं पे अपने प्रतिनिधि के माध्यम से घोषणा कराई कि 3 लाख रुपए वो भी पीड़ित परिवार को देंगे। ये विद्युत विभाग ने अपनी तरफ से एक पहल की है कि क्योंकि यहाँ ये विडो महिला थी, तो उनके पिता का साया पूर्व से नहीं था और अब माता का साया भी हट गया, तो ये विद्युत विभाग ने खुद की तरफ से ही एफआरटी जो उनकी टीम होती है उसमें नियुक्ति हेतु इन्होंने। कोटपुतली क्षेत्र में सर ढीली लाइन की शिकायतें ज़्यादा हैं और विद्युत जनित हादसे भी हो रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपकी तरफ से क्या कड़े निर्देश? इसकी रोकथाम के लिए हमारी राज्य सरकार ने अभी कैंप का आयोजन किया था, जिसमें विद्युत विभाग के लिए दायित्व दिया था कि वो जो ढीली लाइनें हैं जो शिकायत में आए वो उन्हें तुरंत रूप से दुरुस्त किया जाए। और क्षेत्र में काफ़ी कार्य भी हुआ था, किंतु कुछ क्योंकि कार्मिकों की कमी होती है और कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे नहीं पहुँच पाते, जैसे आज जो एरिया है वहाँ पे ये लेके गए तो बाद में वहाँ पे ट्रैक्टर भी नहीं पहुँच पा रहा था, तो बीच में खंबे की जरूरत थी। तो इस प्रकार के छूटे हुए मैं उनके लिए पृथक से भी कैंप चल ही रहे हैं। पृथक से लेटर भी निकला देता हूँ कि एक बार क्षेत्र में एक सघन सर्वे करें और सघन सर्वे के बाद में जो भी ढीले तार जहाँ पे मानव शरीर की लंबाई के बराबर में उनको तो त्वरित रूप से प्रथम प्राथमिकता पे लेते हुए डिस्पोजल करें। एसडीएम योगेश सिंह देवल के इस आश्वासन के बाद धरनार्थियों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। इस वार्ता में धरनार्थियों की ओर से नेतृत्व कर रहे पूर्व चेयरमैन प्रकाश सैनी ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं पूर्व चेयरमैन प्रकाश सैनी ने क्या कहा। जो एसडीएम साहब ने बताया सारी घटना आपको बता दी। 5 लाख तो आयुष्मान में 5 बिजली डिपार्टमेंट से और 2 लाख रुपए मंडी से और 3 लाख रुपए विधायक जी से, 1 लाख रुपए
बिजली डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा, और पब्लिक हम सब हैं, 1000 रुपये हम देंगे। ये तो हुआ मुआवजा। दूसरा, फर्स्ट मांग थी हमारे इनके जो भी बालिग हो, बच्ची हो, उसको परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाए। तो संविदा पे इन्होंने हाँ की है। संविदा पे जब तक वो नौकरी करना चाहे करती रहेगी। तीसरी हमारी मांग थी भाई जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तीनों बातों पर सहमत हुई है। चौथी, जो आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं उनके लिए एसडीएम साहब अभियान चला के इन तारों को ऊंचा करवाएंगे। एक हफ्ते में ये चीजें पूरे जिले में सभी से राय ली और सभी सब हमारे सहमत है, सब सहमत पब्लिक भी है, परिवार वाले भी हैं, सब सभी नेतागण, सामाजिक संस्थाएं भी हैं, इसके लिए कलेक्टर साहब से मिलेंगे और सब सहमति बनने के बाद में अब ये लिखावट हो रही है। कुल मिलाकर सहमति बनने के बाद परिजनों ने 100 का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर विद्युत निगम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोटपुतली, बहरोड जिला समेत आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर छोटी बड़ी निष्पक्ष खबर देखने के लिए जुड़े रहिए सच पत्रिका के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।